तो आज हम एक बहुत पुरानी बल्कि कह सकते हैं कि एक शाश्वत कश्मकश की बात करेंगे। दिल बनाम दिमाग। और इस दुविधा को समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग-अलग भारतीय कहानियों का सहारा लेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है ना? कि हमें अपनी भावनाओं के साथ बह जाना चाहिए या फिर तर्क और ज्ञान के रास्ते पर संभल कर चलना चाहिए। तो इस सवाल को समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए देखेंगे। एक तरफ है एक नया हिंदी गाना जो जुनून की इंतहा को दिखाता है, और दूसरी तरफ है पंचतंत्र की एक सदियों पुरानी कहानी जो हमें ज्ञान के अहंकार के खतरों के बारे में बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल की। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ महसूस करना जानती है, सोचना नहीं। और ये गीत उसी बेइंतहा जज्बात की एक जबरदस्त मिसाल है। गाने की शुरुआत ही एक बहुत गहरी इच्छा से होती है। ये सिर्फ साथ रहने की ख्वाहिश नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो अपनी धड़कनों को, अपने पूरे वजूद को ही किसी और के साथ एक कर देने की गुजारिश है। और फिर जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान अपनी पहचान ही खो बैठता है, अपनी हस्ती को भुला देना। सोचिए, जहां मैं का वजूद ही खत्म हो जाए और सिर्फ तू रह जाए। ये है जुनून की इंतहा। और देखिए, यही जुनून, यही पागलपन दिल को हर सीमा, हर बंधन तोड़ने के लिए उकसाता है। यहाँ सही गलत, समाज या तर्क के लिए कोई जगह नहीं बचती। बस एक ही हसरत है, हर हद को पार कर जाने की। तो कुल मिलाकर इस गाने में दिल की आखिरी ख्वाहिश क्या है? यही कि अपनी पहचान को किसी और में मिला दो, उसी के नाम पर जियो और मरो, और आखिर में अपनी हस्ती खोकर बस एक परछाई बनकर रह जाओ। अच्छा, अब दिल के इस समंदर से निकलकर चलते हैं दिमाग के सूखे रेगिस्तान की तरफ। और इसके लिए हमारे पास है पंचतंत्र की एक कहानी, 3 विद्वान पंडितों की, जिन्हें अपने ज्ञान पर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा घमंड था। हाँ, ज्ञानी तो वो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बुद्धिमान नहीं थे। उनका सारा ज्ञान बस किताबों तक ही था, और उन्हें लगता था कि वो अपनी विद्या से कुछ भी कर सकते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा वहम था। तो होता यह है कि जंगल में उन्हें एक शेर की हड्डियां मिलती हैं, और बस उन्हें अपने ज्ञान को परखने का मौका मिल जाता है। वो एक एक करके अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हैं। पहले हड्डियों का ढांचा बनाते हैं, फिर उस पर मांस और चमड़ी चढ़ाते हैं, और आखिर में उसमें जान डालने की तैयारी करते हैं। उनका घमंड, अरे वो तो उनके शब्दों से साफ टपकता है। वो अपने ज्ञान को ही असली शिक्षा मानते हैं, और जो उनसे सहमत नहीं उसे सीधा सीधा अज्ञानी समझ लेते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी विद्या कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। उनका एक चौथा साथी भी है, जिसके पास किताबी ज्ञान शायद कम था, पर दुनियादारी की समझ यानी कि व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा थी। वो उन्हें रोकता है, चेतावनी देता है। वो साफ साफ कहता है कि मरे हुए शेर को जिंदा करना प्रकृति के खिलाफ है, और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पर क्या वो सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्ञान के अहंकार में अंधे पंडित उसकी सलाह को डरपोक कहकर टाल देते हैं। वो अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, शेर जिंदा हो जाता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। शेर सबसे पहले अपने बनाने वालों को ही अपना निवाला बना लेता है। सिर्फ वो चौथा साथी बचता है जो पहले ही पेड़ पर चढ़ गया था, और वो ऊपर से देखकर बस अफसोस करता है। कहानी का जो सार है वो इसी एक वाक्य में छिपा है। असल ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या जानकारी जमा करने से नहीं आता, बल्कि ये समझने से आता है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। तो देखिए, हमारे पास 2 कहानियां हैं। एक तरफ है जुनून में डूबा दिल जो खुद को मिटाना चाहता है, और दूसरी तरफ है अहंकार में अंधा दिमाग जो खुद को ही खत्म कर देता है। तो जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या सबक मिलता है? चलिए दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, दोनों में एक बहुत दिलचस्प समानता है। दिल को चला रहा है जुनून, और दिमाग को चला रहा है अहंकार। दिल का मकसद है किसी में मिल जाना, एक हो जाना, और दिमाग का मकसद है अपनी श्रेष्ठता साबित करना। लेकिन दोनों की इंतहा का नतीजा देखिए, एक ही है, विनाश। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि दोनों ही अपनी अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचकर खुद को ही तबाह कर लेते हैं। एक अपनी पहचान खो देता है, तो दूसरा अपनी जान ही गंवा बैठता है। मतलब दोनों ही मामलों में अंत बहुत विनाशकारी है।
असल में ये दोनों कहानियां अलग अलग होते हुए भी एक ही सबक सिखा रही हैं। चाहे दिल हो या दिमाग, किसी भी एक की अति मतलब हद से ज्यादा हो जाना खतरनाक है। सच्ची समझ और बुद्धिमानी शायद इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में ही है। जुनून जरूरी है, हाँ, पर लगाम के साथ, और ज्ञान भी जरूरी है, पर विवेक के साथ। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली ज्ञान आखिर है क्या? सब कुछ कर सकने की ताकत हासिल कर लेना, या फिर ये जानना कि कब रुकना है, कब अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है? सोचने के लिए एक बहुत जरूरी ख्याल है।